Hello friends, myself Janki Sahu. Today I will discuss format specifier. The format specifier is used to during input and output. It is way to tell compiler what your type of data is in a variable during taking input using scanf. Some example are %C, %D, %F, etc. जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो इनपुट एंड आउटपुट के दौरान यूज होता है और ये कंपाइलर को बताता है कि किस वेरिएबल में उसका डेटा जो है वो किस प्रकार का है, डेटा टाइप ऑफ डेटा, उसका जो डेटा है वो किस टाइप का है। एंड ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट यूजिंग स्कैनएफ, और हम लोग इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। स्कैनएफ के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। स्कैनएफ फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड इन स्कैनएफ फंक्शन मस्ट बी used to format specifier like %C, %D, %F, etc. Format specifier for स्कैनएफ के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ए प्लेस होल्डर ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का ये प्लेस होल्डर होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विथ %साइन, ये हमेशा %साइन से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं हम लोग किस टाइप के डेटा टाइप में किस किस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। तो हम लोग का अगर करेक्टर डेटा टाइप हो तो %C एंड शॉर्ट, तो %D इंटीजर, तो %D लॉन्ग के लिए हम लोग करते हैं %LD, फ्लोट तो %F, डबल के लिए %LF एंड लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल LF, स्ट्रिंग के लिए हम लोग करते हैं %S। अब हम देखेंगे डेसिमल इंटीजर %D, हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h। तो std मतलब होता है हम लोग का स्टैंडर्ड, एंड आई होता है इनपुट, ओ होता है हम लोग का आउटपुट, एंड एस तो हीडर फाइल। हम लोग डेसिमल इंटीजर के लिए इंक्लूड स्कैनएफ के लिए हम लोग मोस्टली ज़्यादातर इंक्लूड स्टीडियो हीडर फाइल का यूज़ करते हैं। इंट मैन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इंट ए इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने स्कैनएफ, तो स्कैनएफ में हम लोग चूँकि ये नंबर जो है इंटीजर है इक्वल टू 0, तो इसके लिए हम लोग इंट के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग %D फॉर्मेट स्पेसिफायर की यूज़ करते हैं, $A एंड सेमीकोलन। प्रिंटएफ हमने A0 इनपुट करा स्कैनएफ पे, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %D का यूज़ किया एंड ए तो ए। तो अब हम लोग प्रिंटएफ, तो हम लोग का %D /n एंड कॉमा ए प्रिंट हुआ। ये जो है वो प्रिंटएफ में प्रिंट हुआ। रिटर्न जो मिला हम लोग को 0, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड आउटपुट मिला हम लोग को 0। फ्लोटिंग डेटा टाइप %F, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हीडर फाइल। इंट मैन कर्ली ब्रैकेट फ्लोट के लिए हम लोग दशमलव वाले नंबर जो यूज़ करते हैं, तो f इक्वल टू 0.0। तो स्कैनएफ के लिए फ्लोट के लिए हम लोग को पता है कि फ्लोट के लिए हमने %F स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, तो ये जो है वो %F %A, हमने ए जो है इनपुट कराया, तो
इनपुट के लिए हम लोग स्कैन एफ का यूज़ करते हैं, तो एम्परसेंड प्रिंट एफ परसेंट एफ स्लैश एन का हम लोग यूज़ जो है न्यू लाइन के लिए करते हैं, कॉमा ए सेमी कॉलन रिटर्न्स 0 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड आउटपुट 0.000। स्ट्रिंग इनपुट परसेंट एस। अब इसमें हम लोग जो इन स्क्रीन इनपुट देखेंगे परसेंट एफ के लिए, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdioh इंट मैन कर्ली ब्रैकेट 1 कैरेक्टर स्ट्रिंग 20 फिर सेमी कॉलन स्कैन एफ। तो हम लोग जब भी स्ट्रिंग के लिए हम लोग परसेंट एफ परसेंट एस हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग प्रिंट हुआ परसेंट एस स्ट्रिंग str सेमी कॉलन प्रिंट एफ स्लैश परसेंट एस स्लैश एन str स्ट्रिंग सेमी कॉलन रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। कैरेक्टर इनपुट परसेंट सी हैशटैग इंक्लूड stdi स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंट मैन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन कैरेक्टर सी एच स्कैन एफ। तो हम लोग कैरेक्टर के लिए हम लोग जानते हैं कि परसेंट सी यूज़ करते हैं, एंड एम्परसेंड सी एच हमने कैरेक्टर टाइप वैल्यू इनपुट कराया इनके स्कैन एफ में सी एच, एंड हम लोग का जो आउटपुट है वो प्रिंट हुआ परसेंट सी स्लैश एन सी एच सेमी कॉलन रिटर्न्स जो है 0 एंड जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज्ड।